नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सबसे पहले बात अब तक की सबसे बड़ी खबर की, जो हजारीबाग से है। हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन का जमकर विरोध किया गया है। शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हजारीबाग पहुंचे, जहां न सिर्फ सीएम का विरोध हुआ बल्कि बेरोजगार युवाओं ने कार्यक्रम में जमकर हंगामा किया। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। बेरोजगार युवाओं का ये हुजूम है जो हंगामा कर रहा है, जिसने वहां पर अफरा तफरी और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। आक्रोशित कुछ युवाओं ने सीएम की ओर कुर्सियां फेंक दी, तो कुछ ने पत्थर और जूते चप्पल फेंकने शुरू कर दिए। काफी देर तक ये बवाल यूं ही होता रहा। कार्यक्रम में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। मंत्री और विधायकों ने बार बार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन वहां कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की जबरदस्त हूटिंग हुई। आक्रोशित युवा कुर्सियां तोड़ते रहे। शोर शराबे और हंगामे की वजह से हर तरफ अफरा तफरी पैदा हो गई। लोग कार्यक्रम स्थल से भागते हुए भी नजर आए। तो देखिए, मुख्यमंत्री का विरोध किस रूप में यहां पर किया गया। सीएम का ही कार्यक्रम था। यहां सीएम के कार्यक्रम में हजार बेरोजगार आपको यहां नजर आ रहे होंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर तरफ इन युवाओं की भीड़ दिखेगी, जो युवा बेरोजगार हैं। रोजगार की आस में इंतजार लंबा किया, लेकिन जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो अपना आपा खो दिया। जमकर नारेबाजी की गई, हो हंगामे तक बात नहीं रुकी। इसके बाद इसी भीड़ से कुछ युवाओं ने चप्पल फेंकना शुरू कर दिया, कुर्सियां फेंकी गई। दौड़ते भागते ये वो बेरोजगार युवा हैं जिन्हें यहां से बाद में खदेड़ा गया, हटाया गया। लेकिन जब तक हंगामा होता रहा तब तक अफरा तफरी का माहौल यहां पर। जबरदस्त हूटिंग इन लोगों ने मुख्यमंत्री को लेकर की और युवाओं के हंगामे के पीछे की वजह ये कि रोजगार की मांग की जा रही थी। रोजगार नहीं तो फिर क्या काम करें। सीएम के कार्यक्रम की जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें जो हजारीबाग से सामने आई। सीएम हेमंत सोरेन का विरोध देखिए किस तरीके से इन युवाओं ने किया, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, जिसमें युवा पुरुष शामिल हैं। ये भीड़ यहां पर जिसके हाथ जो लगा, कुर्सी तो कुर्सी चलाई गई, किसी ने चप्पल फेंकी, किसी ने पत्थर फेंका। मंत्री मंच से लगातार इन लोगों को शांत कराने की कोशिश करते रहे। श्रम नियोजन मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि आप शांत हो जाइए, लेकिन यहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। तो इन तस्वीरों के बाद अब कई सवाल उठते हैं। युवाओं के हंगामे पर सवाल कि सीएम के कार्यक्रम में आखिर ये बवाल क्यों हुआ। क्या सीएम से नाराज है प्रदेश के ये युवा? सीएम से क्यों है प्रदेश के ये युवा नाराज? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। क्या सीएम युवाओं की आवाज नहीं सुनते हैं? युवाओं की बात मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुनते हैं? यह भी अपने आप में सवाल, क्योंकि नाराजगी ऐसी खुलकर सामने आई। क्या वादा खिलाफी से प्रदेश के युवा नाराज हैं? और क्या मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा नहीं किया? और पूरा क्यों नहीं हुआ उनका वादा, यह भी सवाल पूछा गया। क्या भारी पड़ रहा है युवाओं से किया गया वादा जो मुख्यमंत्री ने किया था? आखिर कब तक युवाओं से किए गए वादे पूरे होंगे? लोहरदगा के सिरिंदाग थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई।
बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से कई राउंड गोलीबारी हुई है और पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। पुलिस और सीआरपीएफ इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली कमांडर रविंद्र गंजू का दस्ता दुंदरू चपाल में जुटे हुए हैं, जिसके बाद सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने अभियान चलाया और इसी दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। वहाँ से इसे पार करेंगे, तो वहाँ से और सहयोगी आकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर लोहरदगा से जुड़ गए। आकाश, इस वक्त क्या इन नक्सलियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन इलाके में चलाई जा रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि इलाके में कल मुठभेड़ के बाद से ही सर्च अभियान जोरों से चलाया जा रहा है और सीआरपीएफ और लोहरदगा पुलिस मिलकर ये संयुक्त रूप से ये अभियान चलाई जा रही है और इलाके में घेराबंदी कर पुलिस ने रखी है और लगातार सेरंगदाग थाना क्षेत्र के चपाल और दुंदरू के जंगल में यह अभियान चलाई जा रही है। आकाश, कितनी की संख्या नक्सलियों की यहाँ पर अंदेशे के तौर पर जाहिर की जा रही है जो मौजूद थे उस वक्त जब ये मुठभेड़ शुरू हुई? संभावना बताई जा रही है कि रविंदर गंजू के दस्ता होने की संभावना है, लेकिन संख्या का अभी तक कोई पता या फिर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कितने संख्या में नक्सली यहाँ पे जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश साहू इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पलामू लॉकर घोटाला मामले में पलामू पुलिस ने पहचान परेड करवाना अब शुरू कर दिया है। जिन उपभोक्ताओं के लॉकर से गहने गायब हो गए थे उन्हें पहचान के लिए बुलाया जा रहा है। पुलिस पहचान परेड की पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से नियुक्त न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में सभी के जेवरात वापस किए जाएंगे। इस दौरान पीड़ितों के जेवरात के कागजात प्रस्तुत करने होंगे और शपथ पत्र दायर करना होगा। आपको बता दें कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के डाल्टनगंज शाखा में लॉकर घोटाला हुआ था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से गायब जेवरातों को मुथूट फाइनेंस कॉर्प और आईसीआईसीआई बैंक में गिरवी रखा गया था, फिर गायब कर दिया गया और इस मामले में बैंक के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के करसो गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है। हाथियों का झुंड गांव में पहुंचा और किसानों के खलिहान में लगे धान की फसल को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा खेत में लगी हुई फसलों को भी हाथियों ने नष्ट किया है। हाथियों के आतंक से ये ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं बर्बादी की, जो इन हाथियों के पैरों तले फसलें जो है वो रौंदी गई हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और मुआवजे की भी मांग की गई है। और अब बात जेपीएससी विवाद की। जेपीएससी में एक और विवाद अब सामने आया है। प्रारंभिक परीक्षा में पहले जिन 49 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया था, अब आयोग ने उन्हें असफल घोषित कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जेपीएससी में एक और विवाद। 5 अभ्यर्थी हुए फेल घोषित। 57 अभ्यर्थियों की नहीं मिली ओएमआर शीट। परीक्षा में सफल 49 अभ्यर्थियों को झटका। शुरू से ही विवादों में रहने वाले झारखंड लोक सेवा आयोग में एक और विवाद सामने आ गया है। प्रारंभिक परीक्षा में पहले 49 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया था, लेकिन अब आयोग ने उन्हें असफल घोषित कर दिया है। इस संबंध में आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा में 5,35,521 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 3,69,327 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड मिला। ओएमआर शीट के हिसाब से 2,49,650 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। आगे कहा गया है कि परीक्षा में शामिल 57 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट आयोग को नहीं मिली थी, हालांकि इनकी परीक्षा में उपस्थिति थी।
परीक्षा के परिणाम जारी करने में देर न हो, इसके लिए इन अभ्यर्थियों में 49 अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स के बराबर अंक देकर औपबंधिक रूप से उत्तीर्ण किया गया था, क्योंकि इनमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं थी। अन्य 8 उम्मीदवारों को वैलिड ग्राउंड पर फेल घोषित किया गया। अब पूरे मामले की जांच कराई गई। अब छात्र नेताओं का कहना है कि जेपीएससी मनमानी करने पर लगी है। सरकार को जल्द मामले का संज्ञान लेना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। जब तो ओमेर सीट नहीं है तो जांचे क्या, रिजल्ट कैसे दिए, आपको ये कैसे पता चला कि फलना आदमी फलना कैटेगरी का नंबर ले आया, फलना कटअप में आ गया, जनरल का कटअप कैसे पता कर लिए, ओबीसी का कटअप कैसे पता कर लिए। और 40 दिन पहले से जो है आखिर ओएमआर सीट गया कहाँ। वहीं जेपीएससी रिजल्ट में एक और गड़बड़ी सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे गंभीर मामला बताया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है, तो कांग्रेस ने उल्टे बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में जेपीएससी को पंगु बना दिया गया था। ये उसी का नतीजा है। पीएससी के जो पीटी की परीक्षा थी उसके परिणाम पर प्रश्न उठा रहे थे कि एक ही रूम में 16 लोगों का सीरियल वाइज जिस तरीके से रिजल्ट निकला और जो पास कर गए, इस पे जेपीएससी ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। कम नंबर लाकर उसी कैटेगरी के छात्र जो हैं वो पास कर जाते हैं, ज्यादा नंबर वाले पास नहीं करते हैं और अब 57 ओएमआर शीट गायब हैं। तो ये ऐसा जेपीएससी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास। जिस तरीके के एग्जामिनेशन में धांधली की बातें आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार जेपीएससी को पंगु बना दिया गया, यह उसी का परिणाम है। और हमारी सरकार पूर्णतः जेपीएससी के मामले में संजीदा है। ये जो मामले अभी सामने आए हैं, स्वाभाविक तौर पे हम उसकी जांच करवाएंगे और उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ियां हुई है तो दोषी अधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या जेपीएससी एक भी परीक्षा को सही तरीके से आयोजित नहीं करवा सकती है। जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पर शुरू से ही विवादों का साया है। लगातार क्रमांक वाले अभ्यर्थियों के पास होने पर सवाल उठ रहे हैं। बीते 21 सालों में जेपीएससी ने कुल 6 सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की है। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें विवाद न हुआ हो। कभी केस तो कभी मेरिट लिस्ट पर विवाद, कभी करप्शन तो कभी आरक्षण को लेकर विवाद। आयोग के इस फैसले से विवाद और बढ़ने की संभावना है। पहले सफल और अब असफल घोषित अभ्यर्थी इसका विरोध कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त गढ़वा से आ रही है, जहां राष्ट्रगान के अपमान का मामला सामने आया है। राष्ट्रगान का अपमान किसी और ने नहीं बल्कि खुद झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया है। मौका क्रिकेट मैच के उद्घाटन का था। एक ओर जहां राष्ट्रगान बज रहा था तो वहीं दूसरी ओर मंत्री महोदय क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे। हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर मेराल प्रखंड के हासन दाग में पंचायत स्तरीय क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। उद्घाटन तक तो बात सब सही थी, लेकिन जब राष्ट्रगान बज रहा था तब मंत्री महोदय खेलने में मशगूल थे। राष्ट्रगान के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। और सहयोगी चंदन कश्यप संवाददाता गढ़वा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंदन कश्यप, क्या मंत्री जी को भी अब ये बताना होगा, ये समझाना होगा कि राष्ट्रगान राष्ट्र से सर्वोपरि कुछ नहीं और उसका अपमान बर्दाश्त नहीं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही शर्मनाक घटना है जब क्रिकेट मैच जहाँ हो रहा है और बैकग्राउंड में जो राष्ट्रगान बज रहा है, उसके बाद भी मंत्री महोदय द्वारा वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता द्वारा जितने भी वहाँ पर है, सभी लोग वहाँ पर इवन की वहाँ पर जो प्रखंड के जो अधिकारी भी है वे भी खड़े होकर सब खेल रहे हैं। राष्ट्रगान का तनिक भी उन्हें ध्यान नहीं है और क्रिकेट का उदाहरण करते समय खेल रहे हैं और हंस भी रहे हैं और किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि इस घटना के बाद जो अभी गढ़वा में सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। जी, मंत्री ने इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी? उनसे पूछा गया कि आखिर आपको इस बात का भान कैसे नहीं रहा कि राष्ट्रगान बज रहा है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि लगातार मंत्री से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयास में है ताकि मंत्री का कुछ बयान आ सके, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी
बहुत बहुत शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, राष्ट्रगान के अपमान की ये तस्वीर है। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी महामंत्री आदित्य साहू जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। ये किस तरह की पार्टी की शुरुआत हो गई है? राष्ट्रगान के समय भी अगर इन माननीयों को इस बात का भान नहीं रह रहा कि हमारा आचरण क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, फिर ये माननीय कैसे? देखिए, ये लोग जो है कि राष्ट्र के भाव से दूर दूर तक कोई रिश्ते रखने वाले लोग नहीं है। ये सिर्फ अपने और अपने लिए राजनीति करते हैं और अपने वंश को बढ़ाने का काम करते हैं। और ऐसे विघटनकारी तत्व जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, उनके वोट से लोग जीत करके आने का काम करते हैं। और राष्ट्रगान जैसे महत्वपूर्ण गान जो पूरे श्रद्धा के साथ इनका नमन किया जाता है, गान गाया जाता है, और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रगान चल रहा हो और यहाँ के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी जब इस तरह का आचरण किए हैं तो निश्चित रूप से ऐसे मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और हम लोग मांग करेंगे कि इस पर प्रशासनिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और एक पल भी ऐसे मंत्री को मंत्री पद रहने का अधिकार नहीं है। आदित्य साहू जी, आपको नहीं लगता कि जब वो ऐसे जिम्मेदार पदों पर किसी का चुनाव होता है, आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपको देखने, आपके अनुकरण करने वाले लोग होते हैं जो आपको देख करके चीजों को समझते हैं, उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अब राजनीति में इन बातों का धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो गंभीरता थी, ये जो संयम था, ये सब कुछ अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये लोग पॉलिटिशियन राजनीतिक है नहीं। राजनीति, कोई भी राजनीतिक जो होता है, जो कुशल राजनीति करता है, वो इस प्रकार का आचरण करने का काम नहीं करता है। ये लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने काम धाम को बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। समाज से इनको दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहता है। राज्य और राष्ट्र से कोई दूर दूर तक इनका रिश्ता नहीं रहता है। अगर यदि रिश्ता होता, राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव होता, राष्ट्र के प्रति प्रेम होता, तो राष्ट्रगान के समय इस प्रकार का आचरण करने का माननीय मिथिलेश ठाकुर जी को दूर दूर तक विचार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि ना जिनको देश से मतलब है, न राज्य से मतलब है, न गढ़वा से मतलब है। तो जिनको मतलब है तो सिर्फ अपने और अपने परिवार के प्रति मतलब है। और राजनीति का लोग व्यवसायिकरण का करने का काम कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में जिस प्रकार से झारखंड को तहस नहस करने का काम किया है इन लोगों ने, वो जनता बहुत नजदीकी से, बहुत बारीकी से देख रही है। समय आने पर इनको माकूल जवाब जनता देने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए इन तस्वीरों को, और इन तस्वीरों को देखकर ग्लानि होती है। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठते हैं कि क्या ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं? ऐसे लोगों के हाथ में देश और प्रदेश की बागडोर होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हम अपना जनप्रतिनिधि क्यों माने, जिन्हें राष्ट्र गान का सम्मान करना तक नहीं पता, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि हमारा आचरण कैसा हो, हमें अनुनय और हमारे जो लोग हमें देखते हैं, हम जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को हम क्या सिखा रहे हैं। हमने लगातार इनसे इनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन संपर्क साधने के लिए हमने जब फोन लगाया तो फोन नहीं उठाया गया। लगातार हमने कोशिश की कि मंत्री जी से ये, इस वक्त देखिए चूंकि हम उन वीडियोस को भी दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रगान एक तरफ बज रहा है, और राष्ट्रगान जब बजता है तो हमें और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा आचार और व्यवहार कैसा हो, लेकिन मंत्री जी को इस बात का भान ही नहीं रहा। वो खेलने में मशगूल रहे। यहां पर आपको हजारों की भीड़ भी नजर आ रही होगी, लेकिन राष्ट्रगान को लेकर जो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से ही पहचान है, आम हो या फिर खास हो, राष्ट्र है सर्वोपरि, और उसके बाद ही पार्टी, दल या दल से जुड़े आपके विचार हो सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया, यह भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ खुद मिथिलेश ठाकुर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश ठाकुर जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। वीडियोस आपने भी देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे तो हमारे टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो इस वक्त है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि राष्ट्रगान बज रहा हो और आप खेलने में मशगूल थे? देखिए, ये सारी चीजें आजकल स्थिति हो गई है, यानी बिल्ली खंबा नोचे। आज ये हमारे राज्य में काम सरकार ऐसा कर रही है और अंतिम पंक्ति के लोगों तक सरकार पहुंच रही है। तो ये
इन लोगों का एक तरह से कहा जाए कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के भूल जुलूल मुद्दों पर लोगों को भटकाना चाहते हैं और हम इस पर कभी कोई हम अपना कमेंट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने सवाल किया है तो मैं कह दूं कि पंचायत स्तर का ग्रामीण स्तर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। जब जो लोग आज इस तरह की बातें उठा रहे हैं, ये कहीं से भी पूरी तरह से तथ्यहीन बातें हैं। मिथिलेश जी, मैं आपसे ही इसीलिए हमने आपसे संपर्क साधा कि पक्ष दोनों तरफ से आने चाहिए, सच्चाई क्या है वो सबके सामने आनी चाहिए। क्या जिस वक्त आप खेल रहे थे राष्ट्रगान उस वक्त बज रहा था? नहीं, मैं खेल नहीं रहा, मैं उस प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि था और उसके उद्घाटन में मैं वहां मौजूद था। और जैसे ही मैंने बल्ला थामा और लोगों ने कहा कि एक आप बॉल कोई फेंकेंगे, आप उद्घाटन कर दें बल्ला चलाकर, और वैसे ही किसी ग्रामीण ने राष्ट्रगान बजा दिया, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। और उसके बाद एक बॉल, उसके बाद हम सभी लोग खड़े हो गए। ऐसी कौन सी बात हो गई? इसको इतना तुल देने की कौन सी बात है? मिथिलेश ठाकुर जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी, ये पहले से राष्ट्रगान नहीं बज रहा था, अचानक से सब कुछ हुआ, जिस वक्त आप जब तक समझते तब तक राष्ट्रगान बज चुका था? यस, हाँ, वही बात हुई कि जब जैसे अब अचानक से ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अब इतनी समझ नहीं है उनमें। अब कोई कार्यक्रम चल रहा है और बीच में राष्ट्रगान बजा दिया है। मुझे भी लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि वहाँ कुछ किया नहीं जा सकता था, सारे ग्रामीण इकट्ठा थे, तो एक बॉल फेंका गया और उस बीच में लोगों को, जो लोग मुद्दा विहीन हो जाते हैं, इस तरह की बातें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिथिलेश ठाकुर जी का ये कहना है कि जो हुआ उस बात की जानकारी सभी को है, हम सब ये जानते हैं कि राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए, हम उस तरह से अपने व्यवहार को भी रखते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो अचानक हुआ और ग्रामीणों की तरफ से अचानक से राष्ट्रगान बजाए जाने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।